जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में हमेशा हमारे साथ रहें, कंधे से कंधा मिला के चलें। लेकिन दोस्तों, रिश्ते हैं, परिवार है, टेंशन तो आती जाती रहती है। रिश्ते कभी हमारे इतने ज़्यादा बिगड़ भी जाते हैं, कभी-कभी मन करता है कि बस ये रिश्ते को हम यहीं पे ख़त्म कर दें। ख़त्म करना किसी भी रिश्ते का सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन नहीं होता। लोग बहुत जल्दी रिश्तों को तोड़ने पर विश्वास करते हैं कि नहीं, अब ये हमसे सहन नहीं हो रहा, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इनसे हम बस मतलब हम इनसे ना रिश्ता ख़त्म ही कर देते हैं, अब हमें अपनी ज़िंदगी अलग से जीनी है। तो क्या आपको लगता है कि जिनसे आप प्यार करते हो, जिन्हें आप पसंद करते हो, जिनके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते जीने की या मतलब ज़िंदगी में कुछ भी करने की, उनसे आपकी अनबन हो जाए या फिर मनमुटाव हो जाए या बहुत बड़ी परेशानी हो जाए जिससे कि आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में एक-दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, तो क्या उनसे रिश्ता खत्म करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए और ये जान लीजिए कि समय के साथ हर रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। अगर हम ये सोचें कि आपका रिश्ता आज बना है और आप ये सोचो कि जिनकी शादी को 20-25 साल हो चुके हैं, 30 साल हो चुके हैं, उनकी तरह आपका रिश्ता हो जाए तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि समय के साथ बॉन्डिंग बनती है, समय के साथ विश्वास बनता है, समय के साथ आप एक-दूसरे को समझने लगते हैं। तो ये तो कतई भी दिमाग में मत लाइएगा कि आप उन लोगों से कंपैरिज़न अपने रिश्ते को करने लगें। समय दीजिए, हर चीज़ को समय चाहिए होता है। तो एक तो ये बात हो गई कि समय पर छोड़ दीजिए रिश्ते को थोड़ा-सा मजबूत बनाने के लिए। ठीक है? विश्वास भी धीरे-धीरे होगा, सब कुछ धीरे-धीरे हो जाएगा। सिर्फ़ थोड़ा-सा धैर्य रखिए, विश्वास बना के रखिए। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो चाहते हैं एक साथ रहना, चाहे उनकी लाइफ़ में कितनी भी परेशानी हो, वो एक-दूसरे को नहीं चाहते कि दूर जाएँ, लेकिन चाहते हैं कि प्यार, मोहब्बत और विश्वास दोनों में बरकरार रहे। आप जितना एफ़र्ट रिश्ते को बचाने में डाल रही हैं, शायद सामने से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो विश्वास नहीं मिल रहा है। ये सब घर में होता ही होता है नॉर्मली, हर दूसरे तीसरे इस रिश्ते में ये चीज़ें होती ही होती हैं कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालता है रिश्ते को आगे ले जाने के लिए और एक पार्टनर बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है कि भई वो कर तो रहे हैं, हमें क्या मतलब? वो कर तो रहे हैं, हमें क्या करना? तो ऐसे ज़िंदगी ठीक से नहीं चलती है। ज़िंदगी तो चलती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों से भरी हुई फिर नहीं होती है। देखिए, जब हम पूरा एफ़र्ट डाल रहे हैं कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चले, हमारी मैरिड लाइफ़ अच्छे से हो या कोई भी रिश्ता हो, फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, जो भी आपकी जिससे भी आपके रिश्ते हों, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलें, तो रिश्ते दोनों तरफ से ही बनाने से चलते हैं। एक पूरा एफ़र्ट डाले और एक ना डाले तो ज़िंदगी ऐसे सही नहीं चलती है। ऐसे कोई एक कितनी देर खड़ा रहेगा आपके लिए, कोई एक कितना एफर्ट डालेगा उसको सही करने के लिए, फिर आपको तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्या करें कि आपका जो पार्टनर है या जिसके साथ आप रह रहे हैं या जिसको आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे से रहे, आपकी वैल्यू करे, आपकी कद्र करे और ज़िंदगी थोड़ी-सी ना सुकून से भरी हो जाए। तो हमको ना सबसे पहले तो उनके प्रति जो हमारी इच्छाएँ हैं या जो हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, वो हमको ख़त्म करनी होंगी। हमको ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना होगा कि कोई हमारे साथ रह भी रहा है या कोई हमारे संपर्क में भी है। इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल बस उनसे ना बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए कि वहाँ से आपको कुछ मिलेगा। आप अपनी तरफ से जो एफ़र्ट डाल रहे हैं, ठीक है, आप डालिए, लेकिन बिना सोचे समझे आप उनकी तरफ अपनी एफर्ट डालिए, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं ये सोच के कीजिए कि वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। पता है हम लोगों को दुख कब होता है? हम लोगों को दुख जब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और सामने से फिर हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या कहीं भी किसी भी रिश्ते में, कहीं पर भी या किसी जॉब में भी, कहीं पर भी बहुत सारा काम कर लेंगे और कोई हमसे ये ना बोले ना कि भई तुमने अच्छा काम किया है या तुमने बड़ी मेहनत की है, तुम इतना कर लेती हो, तुम कैसे सब कर लेती हो। मतलब 2 शब्द तो कोई प्यार के तो बोल सकता है ना, लेकिन नहीं बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को ना थोड़ा-सा दुखी हो जाते हैं हम। मुझे लगता है थोड़ा-सा नहीं, बहुत हर्ट होता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये छोड़ना होगा आदत,
ये हैबिट में लाना होगा कि हमें उम्मीद करना छोड़ देनी है किसी से भी। जहाँ से आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, जहाँ से आपको रिश्ते लग रहा है कि भई मेरी तरह ये नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ से उनकी तरफ सोचना बंद कर दीजिए। आप अपना काम कीजिए, आप वाइफ़ हैं तो आप अपने काम में लग जाइए, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए, जो आपको पसंद है आप उसकी तरफ घूम जाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो हम जैसे घुन लगता है ना, वैसे ही दिमाग बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि हम जितना कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे। आप कीजिए, लेकिन ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि वहाँ से भी कुछ आएगा। ये बिल्कुल उनको फ्री छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्री, ठीक है ना? कभी ना कभी तो देखिए उनको एहसास होगा ना, नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ़ को क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों अपनी लाइफ़ को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है? ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलती ना, हमें पता है कि भई हम उनको पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ़ में रहें। वहाँ पे हमको थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत होती है, और जहाँ पे हम ये समझ लेते हैं या ये जान लेते हैं कि बस अब हमारी लाइफ़ इनके साथ नहीं चलने वाली है, अब हमें इनसे दूर होना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे तो हमें अपने सारे इमोशन, सारी फीलिंग को ख़त्म करना होता है, और बस फिर वहाँ से हमें अलग हो जाना होता है। तो वहाँ पे चीज़ें ये काम नहीं करती हैं कि आप उनसे मतलब मत रखिए, आप उनकी वैल्यू मत कीजिए, आप उनकी केयर मत कीजिए, क्योंकि हमें वहाँ पे रहना है, हमें उनका साथ चाहिए, उनकी नज़रों में खुद के लिए प्यार चाहिए, खुद के लिए सम्मान चाहिए। तो हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी साथ रहते रहते हुए, ताकि हमारी गृहस्थी भी चले, हमारा प्यार भी बरकरार रहे। बस उम्मीद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं ना, तो हम दुखी होने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि भई उनकी तरफ से तो हमारे लिए कुछ है नहीं, हम ही उम्मीद और छोड़ दें उनसे, और उनके लिए फिर हम काम करें, उनके लिए फिर हम सोचें, उनके लिए हम प्यार अरे आप मत दिखाइए ना, बंद कर दीजिए कुछ दिन। देखिए, प्यार क्या है ना, आपको पता है ना कि भई है, वो चीज़ तो है, तभी तो आप चाह रहे हो कि आपका रिश्ता बेटर हो जाए। आपकी तरफ वो मतलब उनके कदम आएँ, आपकी तरफ वो चल कर आएँ, आपकी वैल्यू करें, आपकी कद्र करें, आपको समझें, तो आपको उन्हें फ्री छोड़ना होगा। कभी-कभी क्या होता है ना दोस्तों, कि जब हम रिश्तों को पकड़ लेते हैं ना, जकड़ लेते हैं ना, तो रिश्तों में घुटन होने लगती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि तुम अपनी खुश रहो, मैं खुश रहती हूँ। इतना आसान नहीं होता है किसी भी रिश्ते को छोड़ना, तोड़ना। जो छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उनके लिए रिश्तों का कोई मतलब ही नहीं होता। देखो, छोड़ने भी पड़ते हैं, मैं समझती हूँ ये बात को कि कहीं-कहीं पे रिश्ते हमको छोड़ने भी पड़ते हैं, तोड़ने भी पड़ते हैं। वहाँ पे बातें कुछ और होती हैं। वहाँ पे चाहते ही नहीं है, वहाँ पे दोनों का ही होता है कि वो दोनों ही नहीं चाहते रिश्ते में रहना, और एक को तो पता ही नहीं है कि रिश्ता भी निभाना है, कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। वो अपने काम में बिज़ी हैं, उनको फ़ील ही नहीं होता है कि आपकी भी उनको वो वैल्यू देनी है, कद्र करनी है, आपकी इच्छाएँ भी देखनी है, आपको समझना भी है। मतलब होता है ना, कभी ऐसा वुमेन के साथ में होता है, कभी-कभी ऐसा मैन के साथ में होता है। दोनों के साथ में होता है। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों, जिस घर में दोनों ही समझदार होते हैं ना, तो वो तो घर स्वर्ग होता ही होता है। और इन सब चीज़ों का दोस्तों बच्चों पर भी ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जहाँ पर पेरेंट्स प्यार से रहते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, सम्मान होता है, कद्र होती है ना, उस घर में बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं, बहुत समझ के रहते हैं। आपने देखा होगा ना, जिस घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो वहाँ पे ना बच्चों का भी रिश्ते से ना विश्वास धीरे-धीरे उठने लगता है। उन्हें डर लगता है रिश्तों से, कि सच्ची में रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर वक़्त लड़ना, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट भी नहीं करते, देखना भी पसंद नहीं करते, तो सच्ची में क्या रिश्ते ऐसे होते हैं? तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल बनिए। जब ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको पता है कि मुझे वहीं रहना है। देखिए, वहाँ से भागना और वहाँ से रूम चेंज कर लेना या वहाँ से अलग शिफ्ट हो जाना, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन है ही नहीं। उनके साथ रह के उनको ठीक करिए, उनके साथ रह के उनको एहसास दिलाइए कि ठीक है, तुम जैसे हो वैसे रहो, मैं तो यहीं रहूँगी, खुश रहूँगी और अच्छे से रह के दिखाऊँगी। बस उम्मीद करना छोड़ दीजिए, खुश रहिए अपने आप को। जो हमारे ना 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, एक पार्ट जहाँ से हमको बहुत जल्दी असर होता है दूसरों की बातों का, और एक पार्ट जो कि हम अपने मन के अंदर रखते हैं, उसको हम किसी को भी दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ना हम होते हैं, सॉफ्टनेस होती है वहाँ पे। हम दूसरों को हमेशा अपना ना बड़ा ही वो रूप दिखाते हैं कि हम देखिए कितने समझदार हैं, हम बस सब कुछ ठीक कर देंगे, हम ये, हम वो। और एक जो अंदर वाला मन होता है ना, उसको समेटिए आप, उसको थोड़ा बिज़ी रखिए। इधर वाला पार्ट टूट चुका है, कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा।
हर चीज़ को सही होने में दोस्तों टाइम लगता है। अगर आपको उस रिश्ते में रहना है, आपको वो रिश्ता प्यारा है, आप चाहते हो कि वो आपकी वैल्यू करें, कद्र करें वो आपकी, तो आपको थोड़ी देर उस रिश्ते को भूलना होगा। टेम्परेरी दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ, ये है कुछ। काम कीजिए, खाना दीजिए, काम अपना घर का काम कीजिए। आप वेट मत कीजिए कि वो आपसे आके बात करेंगे, आपको जो बात करनी है कह दीजिए, फिर अपने काम में बिज़ी हो जाइए। आपको दूसरा कोई काम पकड़ना पड़ेगा, आपको उनकी तरफ से नज़रें हटानी पड़ेंगी। आपको ये चीज़ अपने लिए करनी पड़ेगी। अगर आप उनको जकड़ के रखेंगे, अगर आप ये उनको हर वक़्त कहेंगे कि मैं कितना करती हूँ, मैं आपके लिए इतना सोचती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तुम कुछ नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती हो, तो वो रिश्ता वहीं पे धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी बीच दूरियाँ आ गईं। बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। समझदारी तो किसी को दिखानी पड़ेगी, या तो आपको दिखानी पड़ेगी या आपको दिखानी पड़ेगी, और अगर आपको रिश्ते बनाने हैं तो। नहीं तो बिगड़ने में रिश्तों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। फिर बिगड़े हुए रिश्ते में जब दूरियां आ जाती हैं तो वो बिल्कुल ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि दूरियों के साथ में फिर मन भी नहीं मिलते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। जब हम एक जगह पे रहते हैं और वहीं पे रह के हम संघर्ष करते हैं, वहीं पे रह के हम खुद को खुश रखते हैं, और वहीं पे रह के हम सामने वाले को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो, तुम मेरी कदर नहीं कर रहे हो ना, लेकिन मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगी इस रिश्ते को, क्योंकि हमें वो रिश्ता प्यारा है। ये बात है कि हाँ, हम उस रिश्ते को चाहते हैं, और वो दूसरी बात हो जाती है कि हमें वो रिश्ता प्यारा ही नहीं है, तो वहाँ तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है कुछ भी एफर्ट डालने का। वहाँ तो टाटा बाय-बाय कीजिए, अलग हो जाइए, फिर आप नया रिश्ता बनाइए, ठीक है? जो भी आपको ज़िंदगी में काम करना है, बनाइए, ना बनाइए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ की ज़रूरत है। इतने सक्षम हैं कि अपनी ज़िंदगी में खुद ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से सक्षम होना पड़ेगा, हर तरीके से आपको मजबूत करना पड़ेगा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। लेकिन ये नौबत हम आने ही क्यों दें? हम क्यों ना उसको पहले ही समेट लें? जो चीज़ें फैला रखी हैं घर में, हम उनको समेट के एक साइड हो जाएँ और फ्री कर दें कि भई ठीक है, हमें पता है कि वो अच्छे हैं, हमें पता है उनका नेचर ठीक है, बस वही है कि वो हमें उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, उतनी कद्र नहीं करते हैं, वो हमें समझते नहीं हैं। तो हम उनको इसी तरीके से समझा सकते हैं कि बस उनसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए, अपने में बिज़ी हो जाइए, खुश रहिए। जब सामने वाला बंदा ये देखेगा ना कि भई ये तो नॉर्मल उसी तरीके से सारा काम करती है और ऊपर से मेरे से कुछ कहती भी नहीं है, तो कहीं न कहीं अगर दिल है ना, तो कहीं न कहीं वो आवाज़ तो करेगा ही। अगर आपके प्रति प्रेम है तो वो कहीं न कहीं तो झलकेगा ही। तो रिश्तों से उम्मीद कभी भी मत खोइए दोस्तों। ये रिश्ते बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, धागों की तरह होते हैं। आपने अगर थोड़ा भी खींचा ना तो टूटना तय है। इनको बड़े ही प्यार से हाथ में लेना पड़ता है, बहुत ही प्यार से सँभालना पड़ता है। वो वाली बात है ना दोस्तों कि हम चुप हैं इसीलिए रिश्ते हैं। रिश्ते हैं इसीलिए हम चुप हैं। तो ये जो बात है ना, ये हर रिश्ते में लागू होती है कि कहीं-कहीं पे तो हमें चुप रहना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते हमें बनाने हैं, और कहीं पे रिश्ते हैं इसीलिए हम चुप हैं। तो रिश्ते ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। आप यही मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि दर्द आपको हो रहा है, दुःख आपको हो रहा है, तो खुद से बात कीजिए कि मैं कितना सहन कर सकती हूँ, कितना नहीं कर रही हूँ, क्या ये रिश्ता मैं बचा पाऊँगी, क्या मैं इस रिश्ते को आगे लेके जाऊँगी? खुद से बात कीजिए, खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खुद से बात करते हैं, खुद को प्रेम करते हैं ना, तो हमारे लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ईज़ी हो जाता है। जब हम खुद को ही वैल्यू नहीं करते, खुद से ही प्रेम नहीं करते, तो हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि सामने वाला हमारी कद्र करे, सामने वाला हमसे प्रेम करे? पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद को दूर कर लीजिए, खुद को सोचने समझने का मौका दीजिए। तो उतने में हो सकता है कि वहाँ से भी अच्छे रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो जाएँ। जब हम किसी के पीछे बहुत भागते हैं ना, हम किसी को जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती। जब हम किसी को एकदम से पेड़ पे चढ़ा देते हैं ना, झाड़ के पेड़ पे तारीफ़ कर के चढ़ा देते हैं, उनकी तारीफ़ों की पुल बाँध देते हैं, तो उनके भाव बढ़ जाते हैं। ये सत्य बात है। तो अपने आप से प्रेम कीजिए, जब ऐसे रिश्ते आ जाएँ तो उनको फ्री कर दीजिए, अपनी तरफ आ जाइए, सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद को समझिए। ज़िंदगी ना इतनी बुरी भी नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं कि हम उनके बिना खुश नहीं रह सकते, या फिर अब हमें कोई चाहिए खुश रहने के लिए। हम अकेले
खुद से प्रेम है तो हम ज़िंदगी में अकेले जंग लड़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है खुद को इतना मजबूत बना देना कि जब ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हों, तो हम झुके नहीं, रुके नहीं, टूटे नहीं, बिखरे नहीं। अगर बिखर जाएँ तो समट के फिर से आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे रिश्तों को या तो मौका दीजिए, अगर आप मौका देना चाहते हैं तो इस तरीके से कीजिए, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे खुद को समझना है, अभी उनको हमारी कद्र नहीं है, तो खुद को समझिए। यही टाइम है जब रिश्ते में हमारे साथ ऐसा होता है ना, तो वही समय होता है खुद को समझने का, खुद को पहचानने का, खुद पर काम करने का, क्योंकि हमने अपना सारा समय उस सामने वाले को लगा दिया। अब उनको फ्री करो, खुद को समझो, खुद को वैल्यू करो, क्योंकि ये ज़िंदगी इतनी हल्की नहीं है कि हम किसी पर भी फ़िदा कर दें। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और सेल्फ टॉक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ टॉक से हमें, जब हम अपने आप से बातें करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें खुद से खुद क्लियर हो जाती हैं। शीशे में खड़े हो जाइए, बातें कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें बात करने के लिए भी कोई चाहिए, अपनी दर्द को बाँटने के लिए भी कोई चाहिए, कोई नहीं चाहिए हमको। खुद से हम काफ़ी हैं। तो बात कीजिए, अपनी फीलिंग को ज़ाहिर कीजिए, दुःख है ना उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अंदर जब अंदर जब दुःख इकट्ठे होते हैं ना, तो वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, वो हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं, वो हमारी सोच पे प्रभाव डालते हैं, हमें पीछे की तरफ घसीटते हैं। इसीलिए खुद से बात करके सब कुछ निकाल दीजिए और क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।